अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जो फ़ंक्शन की टाइप एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है लीनियर फ़ंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है, तो अगर वो लीनियर फ़ंक्शन है तो उसकी पहचान क्या है। तो एक लीनियर फ़ंक्शन की पहचान ये है कि उसमें x की डिग्री हमेशा 1 होती है। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, इसलिए f ऑफ x इक्वल्स टू वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लीनियर फंक्शन है। इस इक्वेशन में हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्लोप ऑफ लाइन इसमें m है और y इंटरसेप्ट ये c है। y इंटरसेप्ट मीन्स वो वाला पॉइंट है जिस पे हमारी लाइन y एक्सिस को टच करती है। नेक्स्ट अब ये देखना है कि एक लीनियर फंक्शन के पेरेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। पेरेंट फंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन जिससे बाकी सारे लीनियर फंक्शंस को हम जनरेट कर सकें। तो एक लीनियर फंक्शन के दो पेरेंट फंक्शंस होते हैं, एक होता है y इज़ इक्वल टू एक्स और दूसरा होता है y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। तो चलें अब हम अपने इन फंक्शंस को प्लॉट करना सीखते हैं, मीन्स इनका ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो फंक्शन y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में बताया था कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब ये कि हम x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे फंक्शन में और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जैसे अपने फंक्शन में यहाँ पे अगर x को हम 1 पुट कर दें तो y का आंसर भी 1 आएगा। x को 2 पुट करें, y भी 2। इसी तरह x को 0 पुट करने से y का आंसर 0 आ रहा है, x को -1 पुट करने से y भी -1 आ रहा है, एंड सो ऑन। अब इन पॉइंट्स को हमने अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना है। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आए हैं हम उनको प्लॉट कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 0 पे y का आंसर भी 0 था, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। x इज़ इक्वल टू -1 पे y का आंसर -1 है, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। फर्दर x इज़ इक्वल टू 1 पे y भी 1 था, ये पॉइंट आएगा। x इज़ इक्वल टू 2 पे y भी 2 था, तो ये पॉइंट आएगा। अब मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स लेने से लाइन तो बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब हम अगर इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से जॉइन कर लें इस तरह से, अगर यहाँ पे हम एक लाइन लगा दें तो ये हमारे पास इस y इज़ इक्वल टू एक्स इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन का ग्राफ आ गया है। सिमिलरली जो ग्राफ बनाना है y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स के लिए, उसमें भी x की वैल्यूज़ पुट करनी है तो y का आंसर आना है। x को 1 पुट करने से y -1 आएगा, x को -1 पुट करने से y 1 आएगा और x को 0 पुट करने से y का आंसर भी 0 आएगा। तो जैसे इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, अब ये पॉइंट्स लेके हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करेंगे। जो लाइन आएगी उसको हम y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कहेंगे। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 के लिए y का आंसर -1 आया है, तो एक ये पॉइंट। x इज़ इक्वल टू 0 पे y भी 0 है, x इज़ इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 1 है। मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं एक लाइन ड्रा करने के लिए। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे और जो लाइन ड्रा होगी उसको हम y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कहेंगे। तो ये हमारे पास दोनों पेरेंट फंक्शंस का ग्राफ बन चुका है। तो चलें अब हम y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखते हैं जिसमें कुछ स्लोप भी हो और कुछ y इंटरसेप्ट भी हो। जैसे इस एग्जांपल में मैंने एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है 2x प्लस 3। तो अगर इसको मैं एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो इसकी कुछ स्लोप है और इसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट भी है। इसकी स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है। तो इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो x को अगर हम 0 पुट करें तो यहाँ से y का आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा।
इसी तरह x को 1 पुट करेंगे और फिर हम x को -1 पुट करेंगे और y का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने से y का आंसर 5 आया है और x की वैल्यू -1 पुट करने से y का आंसर 1 आया है। तो ये मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। अगर इन पॉइंट्स को हम इस XY कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करें तो कौन सा ग्राफ आएगा अभी देखते हैं। सबसे पहले x = 0 के लिए y का आंसर 3 है। x = 0 इस लाइन पे है और y 3 है, मीन्स 0 एंड 3, एक ये पॉइंट आया है। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 5 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 5, ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब लिया है x की वैल्यू -1, उस पे y का आंसर 1 आया है, तो ये पॉइंट आएगा। ये 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास y = 2x + 3 का ग्राफ कहलाएगी। तो ये हमारे पास एक ऐसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ है जिसकी स्लोप 2 है और जिसका y इंटरसेप्ट 3 है। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पे हमारी ये लाइन y एक्सिस को टच करती है, तो ये पॉइंट 3 पे ही टच कर रही है, तो ये इसका y इंटरसेप्ट है। अब एक लीनियर फंक्शन को प्लॉट करने का एक और बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे ये y = 2x + 3 है, अगर इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास m = 2 आता है, c = 3 आता है। c = 3 से पता चलता है कि ग्राफ ने किस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करना है, मीन्स एक ये पॉइंट, और m = 2। स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास राइज ओवर रन। 2 को लिख सकती हूँ मैं 2/1। तो यहाँ पे जो 2/1 है m, इसको राइज ओवर रन की बजाय y/x भी कह सकते हैं। तो यहाँ से y का आंसर 2 और x का आंसर 1। इससे पता चलता है कि जैसे ही हम 2 यूनिट्स y एक्सिस पे मूव करेंगे, इसी के साथ हमें x एक्सिस पे 1 यूनिट मूव करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से अपने ग्राफ को चेक करते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ही y एक्सिस पे 2 यूनिट मूव किया, 1 एक्सिस पे 1 यूनिट मूव किया। इसी तरह यहाँ पे जब y एक्सिस पे 2 यूनिट्स नीचे जाएंगे तो हमें 1 यूनिट लेफ़्ट जाना पड़ेगा। तो इस तरह से भी हम एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो जितने भी हम लीनियर फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं उसमें हमारे पास रिज़ल्ट में एक स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट होती है, कभी भी कोई कर्व प्लॉट नहीं होती। तो इसीलिए हम इस लीनियर फंक्शन को y = ms + c को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। और इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने की वजह यही है कि इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।